हेलो वर्गो, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ, बट ये जनरल वे में होती हैं। अगर एनर्जीज मैच हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ओवर थिंकिंग नहीं करिएगा। एंड जितनी जितनी हद तक पॉजिटिविटी आए उसे अफर्म करें। एंड अगर मैच हो एनर्जीज तो लिख के ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग लिखते भी हैं, लाइक शेयर भी करते हैं, उन्हें थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड वर्गो, अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले गाइडेंस में क्या है आपके लिए। प्लेफुलनेस, laughter is the best therapy, have some fun together and remember love is the greatest healer. ओके, अच्छा है, काफ़ी खुश रहिए। एंड खुश रहने से भी कहते हैं खुशियाँ खुद ब खुद कनेक्ट हो जाती हैं। एंड अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रहा है लाइफ में तो हैप्पी रहोगे तो हैप्पी और आज हैप्पी सिचुएशन अपने पास कहते हैं ना, वो इर्द गिर्द एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं। एंड जो चीज़ें ख़राब भी हुई पड़ी हैं वो भी करेक्ट हो जाती हैं। तो खुश रहना चाहिए इंसान को। देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या हैं। जजमेंट, Wheel of Fortune, Two of Pentacles, Page of Pentacles, प्रेजेंट फेस में कुछ लोग शायद यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है। एंड न्यू वे में जर्नी, अगर ख़राब ज़िंदगी चल रही है तो उस वे में लक फेवर हो रहा है, फेवरेबल कंडीशन दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून गुड लक का कार्ड है। एंड न्यू वे में शायद आपको भी शायद एहसास ना हो, बिकॉज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स है। बिकॉज खुशियाँ जब आती हैं सामने से, एंड बहुत ज़्यादा अगर आपने मीन्स खराब फेस देखा है, पर्सन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंड कोई अगर न्यू भी अगर, बिकॉज यहाँ पे न्यू लव की भी एक एंट्री दिखती है, किसी के लाइफ में हो सकती है न्यू वे में, या सेम पर्सन न्यू वे में आ रहे हैं आपके साथ में रिकन्सिलेशन करने के लिए। तो वहाँ पे कन्फ्यूज हो कि वेदर अगेन फिर से ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स इन योर माइंड, बहुत कन्फ्यूज हो प्रेजेंट फेस में, बट चीज़ें शायद कुछ बेटर आ रही हैं आपके लिए। देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ पे वही बातें हो जाती हैं जो आपके साइड की एनर्जीज में दिख रही हैं। यहाँ पे पुराना प्यार, या फिर किसी के लाइफ में कहूँ ये एक्स भी हो सकता है, या न्यू लवर भी हो सकता है, या फिर सेम लवर अब रिकन्सिलेशन के रूप में, प्यार के रूप में यहाँ पे आ रहा है। सेम लवर वो सपोर्ट के रूप में आ रहा है, जो सपोर्ट शायद काफ़ी दिनों से अगर नहीं चल रहा था, लव में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, या फिर कुछ स्टेबिलिटी या चीज़ों में कुछ उलझे हुए थे, या किसी की कुछ भी अगर आपके बीच में स्टक चल रही थी, तो यहाँ पे लग रहा है कि वो सडन खुशियाँ, बिकॉज यहाँ पे आपकी तरफ की भी एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की है। एंड यहाँ भी कहूँ कुछ चीज़ें टूट कर कुछ चीज़ें जुड़ने वाली भी ये टावर्स प्रेजेंट करती हैं कि कुछ चीज़ें सडन टूट गई। एंड हो सकता है वो टूटी चीज़ें जो गलत वे में थी वो टूट गई, एंड कुछ अच्छा संबंध। तो इसे कहूँ ये यूनिवर्स का कार्ड होता है, तो ये यूनिवर्स की तरफ से डिसीजन होती हैं। इन पे तो किसी का भी कहूँ तो नहीं है, मीन्स सडन किसी के तरफ में कहूँ बहुत ज़्यादा स्टक भी कर देती हैं ये कार्ड के रूप में। एंड मीन्स कहूँ अगर खुशियाँ चल रही थी सडन किसी के ऊपर में कहते हैं ना कि एकदम अचानक से कुछ ऐसी बिजली कड़की की चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। एंड किसी के लिए कहूँ तो वो बिजली कड़की, एंड कहते हैं ना कि कभी कभी मैंने जो सुना है कि उसके वजह से कहीं गिरती है वो बिजली तो उस रूप में सोने भी मिलते हैं। तो मतलब कहने का सेंस की चीज़ें होती हैं उस वे में। तो कुछ लोगों को वो सोना मिल जाता है, एंड कुछ लोगों के लिए कहते हैं ना ऊपर में सडन। तो यूनिवर्स का कार्ड है, ये जो यूनिवर्स ने डिसाइड किया है उस वे में चीज़ें। तो यहाँ पे बट जो चीज़ें सिचुएशन कार्ड्स दिखा रही है, आपके तरफ की खुशियों वाली कार्ड दिख रही है, जो उस चीज़ में आपकी एनर्जीज कंफ्यूज्ड है, ये सडन कैसे हो गया, ये चीज़ें कैसे हो गई। वहाँ पे जिनकी भी एनर्जीज हैं, खुशियाँ कम बैक, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, एंड किसी के लाइफ में तो न्यू मीन्स या पास्ट कोई लवर हो, या फिर मीन्स कोई न्यू कनेक्ट कर रहा है न्यू वे में, तो वो चीज़ें कम्युनिकेट जो आप शायद ना चाहते हुए भी वो चीज़ों में बढ़ते जा रहे हो। एंड वहाँ से भी अगर कहूँ सेम पर्सन के साथ भी कहूँ तो वो पुराना प्यार दोहरा रहा है,
उस वे में एक स्टैंड हो रही हैं एंड नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं पर्सन। एंड अगर सेम रिलेशनशिप में कहूँ तो सुधार लाना चाहते हैं, यहाँ पर्सन की कहूँ सुधार वाली एक सिचुएशन दिखती है। एंड यहाँ पे टावर कहूँ सेपरेशन नहीं, बल्कि ये बता रहा है कि किस वे में वो लव कम बैक हो रहा है। तो बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो इट मीन्स कि जो कॉम्बिनेशन है वो कम बैक वाली है, तो ये अच्छी एनर्जीज हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में आपके लिए क्या है। मैजिशियन, एफर्म कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, या फिर आपने काफ़ी अगर मैनिफेस्ट किया है कि अच्छे ऑराज आएँ तो शायद रंग ला रहा है। ये मैजिशियन का कार्ड है एंड ये मैनिफेस्ट को भी बताता है कि अगर आपने सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहा था तो वो खुशियाँ आ रही हैं। तो एफर्म, देखती हूँ क्या है पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज, देखती हूँ क्या है। मून की प्रेजेंस है यहाँ पे एंड वो थोड़ी नेगेटिव है, शायद कहूँ उस वे में खुलने में वो जो अगर रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो जाता है ना, वो पर्सन उस वे में आने में उन्हें वक्त लग जाता है, या उनकी अगर कहूँ वो एक नेगेटिव थॉट्स आ रही कि शायद उस वे में आप उन्हें अब चांस ना दो, आप उन्हें ना समझो, आप उसे उस लेवल तक उन्हें वैल्यू ना दो। तो यहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही है। वो चाहते हैं रिकन्सिलेशन, वो चाहते हैं जिस भी ढंग से चीज़ें हों, बट यहाँ पे एक एनर्जीज कहूँ तो स्टक है, बिकॉज उस वे में शायद खुल नहीं पाएंगे, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं एक डर है कि आप दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाओगे, या उन पे फेथ नहीं कर पाओगे, या उस वे में शायद आप अब नहीं करना चाहते हो, उस रिलेशनशिप को उस वे में मेंटेन नहीं करना चाहते हो। तो ये उनकी सोच है ओवरऑल में। बिकॉज यहाँ कहूँ चॉइस तो आपकी रहेगी कि आपको क्या करना है, सोच समझ के अगर जो भी स्टेप लोगे सोच समझ के यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे एक कार्ड तो दिखा रहा है नेगेटिव फेस को, इट मीन्स की पर्सन की तरफ की है, तो वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं एंड हिचक रहे हैं एंड आना चाहते हैं वापसी में, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं वो आने में शायद अभी उस वे में अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में एक डर है कि ये रिश्ता कहीं और ख़राब ना हो जाए एंड सिचुएशन बात करने से, और मतलब वो कहूँ उनकी अगर कहूँ ये टावर्स में ये भी चीज़ें उनको कहीं ना कहीं एक डर भी है सेपरेशन वाली, बट चाहत है रिकन्सिलेशन की। एंड ओवरऑल एनर्जीज में बहुत ही स्टक है प्रेजेंट फेस में कि क्या करूं अपनी, अगर अभी इस वे में बातें होती है तो क्या आप समझोगे, क्या वैल्यू दोगे, क्या कम बैक उनको अपनी लाइफ में करोगे, इन सब चीज़ों पे उनकी एनर्जीज है। एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड 2 कार्ड हैं मेजर अरकाना के, तो 12 के 12 राशि वाले पर्सन की भी एनर्जीज हैं। तो जो भी है सिचुएशन में आपके पर्सन इस कदर परेशान फंसे हैं एंड आप शायद इस वे में हो, तो दोनों ही फंसे हो, बट करना क्या है शायद दोनों को ही उस वे में समझ में नहीं आ रहा है प्रेजेंट फेस में। क्या ट्रू फीलिंग्स बताऊं ना बताऊं, क्या करूं, बट करना चाहते हो रिकन्सिलेशन की एनर्जीज है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी वही चाहते हो एंड वो भी वही चाहते हैं, बट शायद दोनों ही उस वे में बात करने में कहूँ तो हिचक रहे हो। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए एंड अपनी एनर्जीज अगर चेक कराएं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।